एग्जैक्ट जैसे कहा जाए वैसे काम नहीं कर सकता, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इतनी अच्छी नहीं है, और उसकी इंटेलिजेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अब जो मॉडल है वो ग्लोबल डेटा पे ट्रेन होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, मल्टीलिंगुअल है। तो एक इंसान को हायर करना आज ज्यादा सस्ता है कि एक एआई को हायर करना ज्यादा सस्ता है। और ये इस टाइम कंपनीज को पता चल चुका है कि अगर हम एआई को हायर करेंगे हमारे लिए वो सस्ता है, तो फिर इंसान की कहाँ जरूरत है। इंसान की जरूरत है इस जगह पे कि वो एआई को कंट्रोल करने वाली जिम्मेदारी किसी इंसान को देना चाहती है। कंपनीज चाहती हैं कि अगर उनकी एआई कहीं पे भी सर्विस दे रही है उनके क्लाइंट्स को, तो वो रिलायबल हो, और वो रिलायबिलिटी की जिम्मेदारी एक इंसान पे डालना चाहते हैं। तो लूप ये है, अब एक ऐसा लूप बन गया है जिसमें आपने एआई एजेंट्स डिजाइन करने हैं उन कंपनीज के लिए, और जब उन कंपनीज के लिए वो एजेंट डिजाइन करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और इसी वजह से आप उनके लिए वैल्यूएबल हो जाएंगे। ये फर्क है कि जो हम पहले काम करते थे और अब जो आने वाले वक्त में हमें काम करने होंगे। इसका मैं एक डेमो आपके साथ शेयर करूंगा। जो डेमो है वो बेसिकली मैंने एक एजेंट डिप्लॉय किया है व्हाट्सएप के ऊपर, और उसके दो यूज केसेस हैं, तो मैं पहले वो आपके साथ रन करता हूँ आपके सामने। आप बताइएगा आवाज आ रही है? एक मैसेजिंग विंडो देख रहे हैं व्हाट्सएप की। जी सर, आ ये रही जो है। मैसेजिंग विंडो है ये मेरी एजेंट के साथ इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म है। जो एजेंट है वो एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर एक कंप्यूटर पे चल रहा है, जो कि दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, और मैं इसको मुख्तलिफ काम दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं इसके साथ एक फॉर्मल कन्वर्सेशन करनी हो कि ये कौन है और ये क्या कर सकता है। मैं से पूछता हूँ हू आर यू एंड व्हाट कैन यू डू। जब ये मैसेज इस एजेंट के पास जाएगा तो ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसके पास वो कैपेबिलिटी है कि मुख्तलिफ याददाश्त अपनी मेंटेन कर सकता है, और मुख्तलिफ एक्सटेंशन प्लगइन्स जो हम इसको बना के दे सकते हैं ये वो उनको इस्तेमाल कर सकता है। और ये जरूरत पड़ने पे अगर आप किसी को भी काम देते हो इसके पास स्किल या प्लगइन नहीं है तो वो खुद भी बना सकता है। तो जब तक इसको मुख्तलिफ स्किल दिए गए हैं वो ये कर सकता है, लेकिन हम शुरू से पढ़ते हैं अली मुराद प्लानिंग असिस्टेंट। आई हेल्प ऑर्गेनाइज टास्क, मैनेज कम्युनिकेशंस, फैच इंफॉर्मेशन एंड जनरली गेट थिंग्स डन एफिशिएंटली। तो ये मेरी ईमेल चेक कर सकता है, उसके बाद मेरे नोट्स बना सकता है, डेटाबेस में मेरी एप्लीकेशन है उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, इंटरनेट पर सर्च कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, इसके अंदर मैंने वर्डप्रेस के ऊपर आर्टिकल लिखने की कैपेबिलिटी भी ऐड की है। इसके बाद गिटहब मैनेजमेंट, टास्क ट्रैक, ऑर्डर्स, डेटा और बहुत सारे टास्क अचीव कर सकता है। तो अभी मैं इसको एक टास्क दूंगा, वो बेसिकली ये है कि यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट वीडियोस को ये सर्च करें और उन वीडियोस को ये मुझे ईमेल कर दे। सो कैन यू सर्च डिफरेंट वीडियोस related to AI agent automation in the year of 2026 and email me. तो इस वर्चुअल मशीन में इसके पास ब्राउजर की एक्सेस भी है, फिर ये पाइथन का कोड भी लिख सकता है। तो पाइथन की डिफरेंट यूट्यूब की लाइब्रेरीज है, तो ये खुद प्लान बना रहे हैं कि इसने ये मेरा काम कैसे करना है। जब ये प्लान बनाएगा तो प्लान बनाने के बाद एक मुझे बताएगा कि इसने क्या प्लान बनाया है, और फिर जैसे जैसे वो काम करने लग जाएगा ये मुझे बताएगा कि क्या काम कर रहा है। शुरू में इसके पास ईमेल भेजने की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने एक ईमेल एड्रेस बना के यूजर नेम पासवर्ड बना के इसको स्किप दे दिया। तो अब मैं इसको जो भी काम कहूँ और मैं कहूँ कि ये ईमेल कर दो, मुझे कर दो या किसी को भी कर दो, तो ये उस इंफॉर्मेशन के जरिए जो मैंने इसको ईमेल बना के दिया उससे ईमेल भेज देता है। तो अभी देखते हैं कि ये क्या प्लान प्रेजेंट करता है। उसने कहा कि मैं ये कंपाइल करने लगा हूँ और फिर वो सेंड कर देगा। तो प्लानिंग के बाद ये मुमकिन है कि यहाँ ये प्लान प्रेजेंट करेगा, लेकिन कई दफा ये प्लान करना भी प्रेजेंट करे तो ये टास्क डायरेक्टली कंप्लीट करके फॉर्म कर देता है। और वो ये कह रहा है कि मैंने ईमेल भेज दी है, तो स्पेसिफिक वीडियोस
कि उसने 10 स्पेसिफिक सर्च क्वेरीज, टॉप 10 सर्च फॉर ट्रेंडिंग टॉपिक जीपीटी कोडेक्स, उसके बाद लैंडचेन फ्री ऑटोजन, ये उसने एक अपनी तरफ से काम कंप्लीट किया, उसका ईमेल होगी तो मैं ईमेल चेक करता हूँ आप। ये अली की तरफ से मुझे ईमेल आई है, तो उसने मुझे ये बता दिया कि ये वो सारी वीडियोस हैं जिनको मैं देख सकता हूँ। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे लिंक नहीं प्रोवाइड किया, तो मैं उसको ये कहूँगा कि मैं उसको एक नया ड्राफ्ट कर देता हूँ। प्लीज सेंड मी द लिंक्स, नॉट गाइड। तो ये अब ज्यादा बेहतर तरीके से सर्च करके मुझे वो ईमेल कर देगा। लेकिन जब तक मैं इससे डायरेक्ट चैटिंग कर रहा हूँ, तो इसमें मैं मुख्तलिफ काम जो दे रहा हूँ वो अगर देखा जाए तो मेरी अपनी जिंदगी में सबके मुख्तलिफ फोल्डर्स या मुख्तलिफ प्रोफाइल्स मेंटेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोफाइल मेंटेन करता हूँ जी, मेरी टीचिंग की प्रोफाइल। फिर मैं मेंटेन करता हूँ माई फाइनेंशियल प्रोफाइल। एक मेरी प्रोफाइल है रिलीजन प्रोफाइल, एक मेरी प्रोफाइल है जी आर्टिकल राइटिंग प्रोफाइल, एक प्रोफाइल है मेरी मिसाल के तौर पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो प्रोफाइल का मतलब ये है कि जब मैं उस प्रोफाइल में आ जाता हूँ तो मैं वो वाला काम करूँ। हाँ जी, भी करा कि इसने ईमेल किए मुझे लिंक्स, तो अगर हम वापस आए और देखते हैं। हाँ जी, इसने ये जो लैंड ग्राफ है, मल्टी एजेंट है, लैंड चेन, रैग सिस्टम, उसके बाद क्यू एआई और ऑटोजन, ये सारे मुझे उसके जो लिंक्स हैं वो सब एनिट एंड ऑटोमेशन एंड प्रॉफिट क्लाउड कंप्यूट, और ये सारे के सारे लिंक्स भी भेज दिए हैं। अब बैकएंड पे अगर एक लम्बे के लिए देखा जाए इसने कैसे किया है, तो यूट्यूब टीएलडी एक लाइब्रेरी, टीएलडी एक लाइब्रेरी है, और वो लाइब्रेरी पाइथन के अंदर ये लास्ट टाइम उसका जो मैंने बैकएंड पे जाके स्क्रिप्ट देखा था, तो उसने एक स्क्रिप्ट खुद ब खुद पाइथन का लिखा, खुद ही जाके सर्च किया, खुद ही उससे रिजल्ट्स लेकर आया, और फिर जो ईमेल मैंने इसको एक स्किल दिया उसके बाद मैंने खुद ही ड्राफ्ट की, वो पाइथन का स्क्रिप्ट बनाया, उसको रन किया, जिसके नतीजे में मुझे ईमेल आ गया। तो ये जो ईमेल आया, तो इसने कहीं ना कहीं पाइथन का स्क्रिप्ट रन किया है, तो ये ईमेल आया। तो इसके पास एक जेनेटिक कैपेबिलिटी है, ये खुद से प्लानिंग करेगा, खुद से कोड राइट करेगा, इवन यहाँ तक कि उसके अंदर ये लॉग्स मेंटेन करेगा, जो इसको फीडबैक के रूप में ये बताएंगे कि उसने जो काम किया है कहीं गलती हुई है कि नहीं, और उस गलती से ये अपना प्लान खुद रिवाइज करेगा, और ये कंटिन्यूड लूप में रहेगा जब तक कि मेरा जो गिवन टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि एक एजेंटिक एआई है। तो मैं प्रोफाइल्स पे वापस आता हूँ। अब प्रोफाइल के अंदर जब भी मैं किसी प्रोफाइल में होऊंगा, मैं अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल में होऊंगा, तो उसमें मैं अपने फाइनेंशियल डेटा को कहीं ना कहीं फोल्डर में मेंटेन कराऊंगा, और उससे फिर मैं एफडीआर की फाइलिंग की रिपोर्ट तैयार करूंगा। या मैं टीचिंग प्रोफाइल में होगा तो मैं अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर कराऊंगा, और लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के बाद उनकी स्लाइड्स प्रिपेयर कराऊंगा, और वो फिर लेक्चर डिलीवर कराऊंगा। तो इन प्रोफाइल्स को मैंने ये किया कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ले आया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ये ग्रुप है जिसमें मैंने इस इसको अपने ए असिस्टेंट को ऐड किया है, और ऐड करने के बाद इसको मैं मुख्तलिफ काम देता हूँ। मिसाल के तौर पे लेट्स क्रिएट एन आर्टिकल अबाउट ऑफ आईटी इन पाकिस्तान। I believe students should learn build agents। तो अब यहाँ पे इस ग्रुप में अगर आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं, मेरा मकसद ये था कि जब मैं इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता हूँ, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ये तो याद रखता है कि जो भी काम किया वो कर दिया, लेकिन ये प्रोफाइल याद नहीं रखता कि अच्छा ये उस एक चैट में किस दिन क्या रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसका एक ग्रुप बना लिया, तो मैंने इस ग्रुप में इसको एक रोल असाइन कर दिया है कि जब भी तुमसे मैं बात करूंगा इस ग्रुप में, तो तुमने मेरा एक आर्टिकल राइटर के तौर पे हेल्प करने वाला असिस्टेंट बन जाना है। अब जब मैंने इसको ये कहा, तो इसके पुराने जो इसको मैंने रोल दिए, उसको मैंने कहा कि जैसे ही मैं कोई आर्टिकल का आइडिया देता हूँ, तो मुझे जो सवाल
ये जवाब देने चाहिए, मुझसे वो पूछो ताकि मैं उनका जवाब दूँ। और जैसे कि मैं जवाब दूँ तो हम एक रिफाइंड आर्टिकल पे पहुंचे, और जब मैं कहूँ उसको पब्लिश करो तो उसको वर्डप्रेस पे डायरेक्टली पब्लिश भी कर दो। तो उसने पूछा ऑडियंस को है, मैंने कहा जी यस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, यस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। उसके बाद उसने व्हाट्स द ड्राइविंग बिलीफ, IT sector is collapsing because of AI agents. So why not learn to build them? What kind of agents? An AI agent that is fully capable of controlling Linux. और उसके बाद उसको मैंने इंफॉर्मेशन भेज दी। अभी अगर कुछ और सवाल होंगे तो वो उनको रिफाइन करवाएगा, नहीं तो मैं जब इसको कहूँगा कि ड्राफ्ट बना लो, ये ड्राफ्ट बना दें। टोन सिंपल, प्रिसाइज एंड फ्रेंडली। इसके साथ साथ कॉल टू एक्शन मेरा कोई नहीं है, और जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट नहीं है। मैं उसको जब मैं कहूँगा क्रिएट द फाइनल आर्टिकल एंड गिव इट, तो वो उसने बेसिकली बना दिया। उसने एक टाइटल भी बना दिया है, उसने कन्वर्सेशन दैट, उसके बाद यानी उसने कंप्लीट आर्टिकल बना दिया है। और लेट्स सपोज मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं उसको कहता हूँ पॉपुलेशन। तो इसके अंदर मैंने इसको एक स्किल दिया हुआ है जो कि डायरेक्ट मेरी वेबसाइट जो वर्डप्रेस की है उस पर जाके ये पब्लिश कर सकता है। तो ये भी सिम पब्लिश कर रहा है और उसका एक लिंक जनरेट करेगा, और वो लिंक जनरेट करके मुझे यहाँ दे देगा। जब वहां पे हम लिंक पे जाएंगे तो वो मेरे लिए इस टाइम शेड्यूल्ड है, लेकिन वो ऑडियंस के लिए पब्लिक नहीं है। तो मैं सिंपली इधर आऊंगा फिर मैं उसको एक दफा पब्लिश कर दूंगा तो ये लाइव हो जाएगा। The future of IT in Pakistan, why students should build agents, not fear them. तो ये अली मेरा एजेंट है जिसका मैंने अकाउंट यहाँ बनाया हुआ है। तो ये उसने एक आर्टिकल कंप्लीट कर दिया। अच्छा, मैं इसको एडिटिंग के अंदर ले गया हूँ, और लेट्स सपोज ये इन डेप्थ नहीं है तो मैं इसको सिंपली डिलीट करके उसको कहूँगा कि इसको डिलीट कर दो, वो ट्रैश है। I have did the article, make it complete, have not followed the guideline. I provided my guideline. तो उसको मैंने एक प्रोफाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन दी है कि मेरा जो मेन कोर है उसको भी बुनियाद रखो, और जो जो सवाल मैं जवाब देता हूँ उसकी बेस पे उसको बनाओ और फिर पब्लिश करो। तो अब उसने ज्यादा डेप्थ में किया है, तो मुझसे फाउंडेशन दोबारा पूछ रहा था, उसको ऊपर वाला मैसेज को पेश कर देता हूँ। मैंने कॉपी किया, जो चैट जीपीटी या नॉर्मल चैटिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे आप अपना आइडिया तो डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन वहां से पब्लिश डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसमें
कंट्रोल्ड स्किल्स अटैच नहीं कर सकते, उसको एक्सपैंड या एक्सटेंड नहीं कर सकते। और यहाँ पे मेरे पास एक कैपेबिलिटी है कि मैं इसके साथ डिस्कशन में चीज को रिफाइन करता जाऊंगा, और जब मेरी एक मर्जी की चीज पहुंच जाएगी, जब मैं बनाने में कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं उसको यहीं से डायरेक्ट कर। ओके, पब्लिश। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि पब्लिश कर दिया है। आर्टिकल देखते हैं। The future of IT, Pakistan, why students should build agents, not fear them. They will arrive on Monday morning. A software house using story build is a real problem. Problem is the question no longer whether AI will affect IT sector. It already has. The question is who will build the next generation of AI systems. This is where the opportunity lies. ये एक पूरा आर्टिकल, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ उसने लिखा है, ये सारा खुद उसने लिख दिया है, और मेरा इंटेंट मेंटेन किया, उसको पब्लिश यानी कि उसने ड्राफ्ट कर दिया है। मैं सिंपली एडिटिंग में आया। एडिटिंग में आने के बाद मैं प्रॉपर्टीज में गया, स्केड्यूल की बजाय मैं पब्लिक किया, और मैंने उसको अभी पब्लिश कर दिया। और मैंने इसको पब्लिश किया। उसने मुझसे पूछा कि सेव, हाँ जी सेव हो गया है, उसने डायरेक्ट लिंक दे दिया। और अगर अब आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे muradkhan.php पे, तो जो ये आर्टिकल है सिंपल murad.php पे murad.php पे, तो जो पहला आर्टिकल आपको इसमें नजर आएगा, तो फ्यूचर ऑफ आईटी पाकिस्तान की ये सिस्टम में लिखा है, जो कि लाइव डेमो में बनाया है। अब एक और मैं आपके सामने ग्रुप प्रेजेंट करता हूँ, तो आपको मेरे इस ग्रुप का मकसद समझ में आ गया कि ये जो मेरा ग्रुप है, यहाँ पे ये यही का रोल मेरे साथ आर्टिकल राइटिंग के अंदर जो फीडबैक देना है, रिवाइज करवाना है उसको, जो वर्डप्रेस है इसमें ड्राफ्ट तक लेके जाना है। मैं वहां से डिलीट कर देता हूँ, और मैं इस रिफाइनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूँ जब तक मेरी मर्जी का आर्टिकल नहीं आ जाता। और जब मेरी मर्जी का आर्टिकल है, मैं सिर्फ पब्लिश कर दूंगा। तो आप इमेजिन करें कि इसके लिए पहले एक प्रॉपर टीम रिक्वायर्ड थी। अगर मेरी कोई भी इंटेंट है, तो मुझे किसी डेवलपर को एंगेज करना पड़ता था, या किसी एक स्किलफुल पर्सन को एंगेज करना पड़ता था, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। इसी तरह मैंने एक और ग्रुप बनाया है जीसीपी शॉर्ट प्लानिंग। तो अब यहाँ पे अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं इसमें रिमाइंडर ऐड कर सकता हूँ। कैन यू रिमाइंड मी टू ड्रिंक वाटर इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। ये अब आपको कैपेबिलिटी दिखाना मकसद है कि यहाँ पे इसके पास फोन जॉब्स ऐड करने की पावर भी है। ये खुद ब खुद अपना एक टाइमर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही 2 मिनट गुजरेंगे और मैं अपनी बात कर देता हूँ, तो बस क्या जाएगा कि आपने पानी पीना है। और इसी तरह मैंने इसमें स्किल्स ऐड की कि अगर इसमें लगे मुझे फॉर्म कर दो, या फिर डेली की मेरी टास्क को इतने बजे मुझे रिमाइंड करवाना है, तो वो आ गया मुझे जवाब। तो ये जो चीजें हैं, ये ऑटोमेशन वो एक कंप्यूटर पे बैठा सॉफ्टवेयर मेरे कमांड देने पे कर रहा है। अच्छा, कैन यू फैच द ऑर्डर्स माय। एक और एग्जांपल की, आई होप कि वो इस कॉन्टेक्स्ट से इस ग्रुप में है। इसको मैंने अपनी गूगल शीट की एक्सेस दी है, और गूगल शीट के अंदर मैं डिफरेंट ऑर्डर्स को मेंटेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर इसका मकसद मेरे ऑर्डर्स के ऊपर मुझे इन्फॉर्म करना है। मैं अगर कोई भी सवाल पूछूं उनसे रिलेटेड मुझे बताना है। ये जो एक ग्रुप है, ये हमारे ई कॉमर्स के लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कि ऐसी एआई जिसको आप अपनी गूगल शीट्स की एक्सेस दे दें, जहाँ पे आप ऑर्डर्स को मेंटेन करते हैं, और उसके बाद आप उससे कोई भी रेलेवेंट टास्क
परफॉर्म करवा सकते हैं, कौन कितने ऑर्डर्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, कितने ऑर्डर्स हैं जिनका स्टेटस या जो ट्रैक करके उनका स्टेटस को बहुत अपडेट करो। यानी कि अब ऑर्डर शिप हो चुका है, लेकिन शिप होने के बाद आपने देखना है कि वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, और डिलीवर होने के बाद आपने स्टेटस अपडेट करना है। तो ये काम खुद भी कर सकता है। आप सिंपली इसको मैसेज करेंगे कि वो ऑर्डर जो शिप हो चुके हैं उनको एक एक करके, यानी जस्ट ट्रैक दैम वन बाय वन, एंड इफ दोज ऑर्डर्स हैव बीन डिलीवर्ड जस्ट अपडेट द बुकिंग शीट। तो मैंने इसको स्किल दिया हुआ है कि ये अपनी शीट को अपडेट भी कर सकता है। तो ये खुद ब खुद उसको ट्रैक करेगा, ट्रैक करने के बाद फिर इसको मैं शीट को अपडेट कर दूंगा। तो ये ह्यूमन लेबर जो सब्सिडाइज करके दे रहा है, और ये इसकी बहुत बड़ी पावर है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। अस्सलाम वालेकुम। ये आप मोबाइल स्क्रीन जब एक और सिनेरियो में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ये यूज केस सेकंड है। ये एक एआई सिस्टम, और ये एआई असिस्टेंट हमने बेसिकली रावी एक्सचेंज कंपनी के लिए बनाया है। पहले इसका डेमो मैं आपको दूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें फर्क क्या है। और ये असिस्टेंट दिखाता हूँ। ये एक व्हाट्सएप बॉट है। बेसिकली इस व्हाट्सएप बॉट को हमने रावी एक्सचेंज कंपनी के लिए डिजाइन किया है। अब इस रवि एक्सचेंज बॉट के लिए उन्होंने लॉजिक प्रोवाइड किया था कि अगर कोई भी मेन्यू भेजे तो उनकी जो डिफरेंट सर्विस है वो सामने आ जाए। जिस तरह ये वन पे उनकी इंस्टेंट करेंसी रेट्स हैं वो आ जाए। तो ये जो करेंसी रेट्स आपके सामने हैं ये लाइव रेट्स हैं, तो इस टाइम के उनकी मौजूदा रेट्स हैं। और इस तरह होम रेमिटेंस और टेलीग्राफिक ट्रांसफर ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि उन्होंने फिक्स इसको याद करवाई थी। ब्रांच लोकेशन है जिसमें अगर मैं कोड टाइप करके भेजता हूँ तो ये मुझे बताता है अपना मैसेज भेजे, या फिर मैं रादर देन के इसको एक मैसेज भेजूँ, मैं सिंपली अटैच में जाके यहाँ पे लोकेशन अगर अटैच करूँगा जहाँ पे टाइम ये ड्रॉप किया मैंने, और मैं कहता हूँ राइट हो यहाँ पे, और ये वाली लोकेशन मैंने भेजी है। तो इस लोकेशन के अंदर ये मुझे इस मैसेज की भेज के अपने पास जितनी भी इनकी लोकेशन है 150 प्लस, उसमें जो सबसे कम डिस्टेंस पे लोकेशन है 3 या 5 को भेज देगा वापस। ये बॉट भी एक एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है जो कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है। इन सारे एजेंट्स का जो मेन मकसद है वो ये जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो कम से कम हो जाए, और जो उसके एंड यूजर या कस्टमर्स हैं वो एफिशिएंट, रिलायबल और 24 आवर्स एक ऐसी सर्विस मिले जो कि उनके बिजनेसेस को बढ़ा दें। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस जो वेबिनार है इसको कंप्लीटली पूरा फॉलो करें। अच्छा, जो डेमो है, अब मैं इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। आपने दो डेमोस देखे। एक ऐसा डेमो था जिसमें रावी एक्सचेंज के मेन्यू के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है, तो इसको हम फ्लोज कहते हैं। फ्लोज कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम प्रोग्राम कर देते हैं और वो भी हम व्हाट्सएप पे डिलीवर करते हैं। लेकिन जो पहला डेमो था उसमें मैंने सिर्फ स्किल दिए और मैंने किसी भी एक ऑप्शन की बेस पे पहले कुछ प्रोग्राम नहीं किया हुआ। तो जो फर्स्ट सिनेरियो था, जो फर्स्ट यूज केस था, वो प्योर एजेंटिक यूज है, जहां पे एआई मेरे कमांड देने पे खुद ही प्लानिंग करेगी और खुद ही कोड लिखकर रन करके मेरे वो टास्क को कंप्लीट करेगी। हम ये भी सीखेंगे, और साथ ही साथ जो अगला है कि जहां रावी एक्सचेंज के अंदर हमने फ्लोज डिजाइन किए हैं वो किस तरह किए हैं, हम उनको भी सीखेंगे। तो जो दो डेमोज आपके सामने इस टाइम प्रेजेंट किए हैं, आप इमेजिन करें कि कोई कंपनी ऐसी सर्विस अपने कस्टमर्स को दे जो कि 24 घंटे उनको सपोर्ट के तौर में अवेलेबल हो, या हेल्प के तौर में अवेलेबल हो, या किसी भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए अवेलेबल हो। तो वो कंपनी चाहेगी चीपेस्ट कॉस्ट में मुझे ये रिलायबल सर्विस मिले। और ये अब एक इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई एक साइंस फिक्शन वाली मूवी नहीं है, ये इस टाइम मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज ऑफर कर रही हैं, और ये वो स्किल सेट है जो इस टाइम सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी पे लोग अपनी सर्विसेज ऑफर करें और कंपनीज हायर कर रही हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जीतेगा कौन? जीतेगा वो
जो इन स्किल्स को सीख के एजेंट्स डेवलप करके देगा डिफरेंट कंपनीज को, या फिर वो अपने लिए एजेंट्स डेवलप करेगा। मिसाल के तौर पे मैं अपने लिए मल्टीपल ग्रुप्स में एजेंट्स को डिजाइन करूं जो कि मेरे डेली टास्क को बहुत आसान करता जा रहा है। तो अगर आपको एजेंट्स डिजाइन करने आ गए, कंट्रोल करने आ गए हैं, तो ये वो स्किल है जो कि बहुत बेनिफिशियल स्किल है। अच्छा, जब आप एक दफा एजेंट को कंट्रोल करेंगे तो इसमें आपको फ्यूचर प्रोटेक्शन भी मिलेगी। अब फ्यूचर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? मैंने आपको एक ऐसा स्किल का एक्सपीरियंस तो करवा दिया जो कि ऑटोमेशन में इस टाइम मेरे और किसी भी कंपनी के लिए बहुत आसानियां पैदा कर सकता है, लेकिन जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है। यानी जो काम आज मैं लेट सपोज 15,000 का कर पा रहा हूँ, वो इस साल के एंड पे, या इसको मैं थोड़ा और एलेबोरेट कर देता हूँ, 15,000 में अगर आज मैं 5 एजेंट्स रन कर पा रहा हूँ, तो इस साल के एंड पे मैं कम से कम 15,000 रुपए में 50 एजेंट्स रन कर पाऊंगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा कि जो कॉस्ट ऑफ एपीआई कॉल है, जो कॉस्ट ऑफ इंटेलिजेंट टोकन है, वो बहुत तेजी से कम हो रही है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने मॉडल्स को मुकाबले में सस्ते से सस्ता करते जा रहे हैं। अभी एंथ्रोपिक ने ओपस 4.6 लॉन्च किया है, उसी टाइम किमी 2.5 मॉडल आ गया है जो कि चाइना ने लॉन्च किया है, जो कि उससे 5 गुना सस्ता है और उसी लेवल की एजेंटिक ऑपरेशंस को, टास्क कंप्लीशन को वो गारंटी करता है। तो अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ना सिर्फ आप अभी अपने आप को सिक्योर करें, आप अपने आप को फ्यूचर के लिए भी सिक्योर करें और अपनी टीम को आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये वो चीजें हैं जो कि डेफिनेटली आप यूट्यूब खोलें तो आपको वहां पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में मिलेगी। अगर आप डिफरेंट एजेंट डिप्लॉयमेंट की ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको वो कहेंगे कि जी हमें मैक मिनी खरीदना है और उसके बाद हमें एंथ्रोपिक की एपीआई लगानी है। तो एक मैक मिनी $600 की आती है। उसके बाद जो एंथ्रोपिक जो एपीआई है वो $100 का पैकेज है, तो तकरीबन ये पाकिस्तानी 3 लाख रुपया बन जाता है एक महीने का। और इस एक इन्वेस्टमेंट के बाद अगर कोई ये सोचता है कि हमने अब इस चीज को सीखना शुरू करना है, तो ये जो यूट्यूबर्स पे मेजोरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के लोग हैं उनके लिए तो मुमकिन है, लेकिन हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके मैं इस चीज को सीखना शुरू करूं। तो मैंने बहुत सारे मेथड्स पे रिसर्च करके उसके साथ साथ डिफरेंट एपीआईज और उनकी कैपेबिलिटीज और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को स्टडी किया और उसमें से जो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस निकाले हैं, तो मुझे तो ये पता चला कि 15,000 रुपीज में मैं वही काम कर सकता हूँ जो कि अमेरिकन इस टाइम $700-800 प्लस पे जाके करना शुरू करते हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अपने आप को इस फियर सर्कल में ना डालें कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये चीज मुझे सीखने को मिलेगी। इसके आसान और रिलायबल मेथड्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये मेथड्स फर्क हैं जो कि शायद आपको अभी आता हो। अभी अगर आप कहते हैं जी मैंने chatgpt.com ओपन किया है और मैंने वहां प्रॉम्प्टिंग शुरू कर दी है, तो 2026 में ये स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। ये प्रॉम्प्टिंग अब वो लोग खुद करना शुरू कर चुके हैं। आपको एआई कंट्रोल करनी है, ऐसी एआई जो किसी कंप्यूटर पे चलेगी, फुल कैपेबिलिटी के साथ चलेगी, और जो आप कहेंगे उसका खुद प्लान बना के रन कर देगी। आप उसको कहते हैं एक्सेल के ऊपर मुझे ये शीट बना दो, वो खुद ही बना देगी। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना दो, आपका कंप्यूटर कंट्रोल करके वो खुद बना देगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है टूल्स का। टूल्स का मतलब ये कि जो कंप्यूटर पे एआई आप इंस्टॉल करेंगे, उसके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने में उसे हेल्प करेंगे। और ये आप एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते chatgpt.com पे, आप ब्राउजर पे इन टूल्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो 2026 के जो स्किल रिक्वायर्ड हैं वो टूल डेवलपमेंट के हैं, टूल टेस्टिंग के हैं, टूल ट्रेनिंग के हैं, और ये कन्वेंशनल chatgpt.com एक्सपीरियंस में आपको नहीं हासिल होगा। तो कंक्लूजन, ChatGPT इज नॉट एआई एजेंट्स। तो अब आपको और हम सबको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। फाइनली इस एक्सपीरियंस को, यानी इस एक पूरे एजेंट को डेवलप करने के लिए जो हमें स्टैक सीखना है, वो मैंने आपके सामने तस्वीर में शेयर कर दिया है। ये 6 लेयर स्टैक है जिसका सबसे बुनियादी और सबसे जो बेस लाइन फाउंडेशन स्टैक है वो है हार्डवेयर, कि आप किसी न किसी हार्डवेयर पे एजेंट को रन करेंगे। तो रादर देन आपको मैक मिनी खरीदना है, हम वही एजेंट एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्किल जो आपको आना चाहिए वो आपको वीपीएस कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
अब जो VPS होता है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं होता। तो उसके बाद जो सेकंड स्किल आपको मिलेगा वो ये कि आपको लिनक्स की फाउंडेशन मिलेगी। लिनक्स सबसे ज्यादा रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कम से कम रिसोर्सेज में वही काम कर देता है जो कि आपको मैकबुक या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा रिसोर्सेज में करके देता है। तो फाउंडेशन ऑफ लिनक्स आपको एनेबल करेगी उस फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने में जिसमें हम AI एजेंट्स को डिप्लॉय करेंगे और डिजाइन करेंगे। मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, Na10 है, ओपन क्लॉ है, एजेंट जीरो है, और भी बहुत सारे हैं। तो हम कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे और उसको फिर इस पूरे स्टैक में इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करना शुरू करेंगे। जब एक फ्रेमवर्क हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसमें स्किल्स, फ्लोज या टूल्स डेवलप करते हैं ताकि हम उसमें ऑटोमेशन को डिजाइन कर सकें, टेस्ट कर सकें और वैलिडेट कर सकें। तो ये वो प्लेटफॉर्म या ये वो लेयर है, लेयर 4, जिसमें हम इसको अपने मुताबिक पर्सनलाइज करेंगे। और पर्सनलाइज करने के साथ साथ हमें मल्टीपल APIs रिक्वायर्ड होंगी। हमें ओपन AI की, उसके बाद हमें इमेज जनरेशन के लिए नैनो बनाना, वीडियो जनरेशन के लिए हमें क्लिंग की API रिक्वायर्ड होगी। तो जैसे जैसे ब्राउजर यूज की हमें API रिक्वायर्ड होगी, तो जो भी API हमें रिक्वायर्ड है वो हमें कहाँ से मिलेगी, अच्छी प्राइस पे कैसे मिलेगी, उसके साथ साथ उसको हमने समझना कैसे है, टेस्ट कैसे करना है, अपने वर्क फ्लोज में या स्किल्स में कैसे इंटीग्रेट करना है, ये हम लेयर 5 पे सीखेंगे। और यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा एक AI एजेंट डिजाइन हो चुका होगा। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि हमने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए डिप्लॉय करना है व्हाट्सएप पे, या फिर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इंटीग्रेट करना है उसके मौजूदा सिस्टम में यूजिंग वेब बुक्स। तो डिप्लॉयमेंट के डिफरेंट सिनेरियोज किस तरह हमारे सामने आएंगे और हमने उस टाइम एजेंट को वहां कैसे इंटीग्रेट करना है, ये हमारी लेयर 6 पे जाके हम इसको सीखेंगे। तो ये एक 6 लेयर का स्टैक है जो कि जिसको भी आ जाएगा वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और अपने लिए AI एजेंट्स को डेवलप कर सकेगा। यहाँ तक मेरा पार्ट एंड होता है। मैं उमर से रिक्वेस्ट करूंगा अब आगे वो कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, बहुत डिटेल में बताया। तो अभी जस्ट मुझे ना एक स्क्रीन शेयर कर लेना है। अच्छा, ये जो चीज आपके साथ शेयर की गई है डेमो के अंदर, और ये सारी चीजें सर ने आपके साथ शेयर की हैं, इसके पीछे ठीक ठाक रिसर्च इन्वॉल्व है। ये बेसिक आपको वहां से नहीं मिलेगा यूट्यूब ट्यूटोरियल या इधर उधर से। तो इसके लिए हमने प्रॉपर अपने रिसर्च सर की वजह से और सारे मामला देखते हुए किए। तो इसके लिए हमने 2 रोड मैप बनाए हैं। अगर बेसिकली अच्छा, ये जितने भी एजेंट्स आपने देखे हैं, ये बहुत इसको बहुत एडवांस लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने बिटलॉजिया डिजिटल के अंदर मल्टीपल एजेंट्स डिप्लॉय किए हैं। उन एजेंट्स को कंट्रोल करने के लिए भी एक हमने एजेंट डिप्लॉय किया हुआ है, जिसमें से हमने मल्टीपल एजेंट्स कंट्रोल सारा कुछ ये किया हुआ है। लेकिन ये आपने अपने यूज केस में कैसे करने हैं, इसके लिए कितनी आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, कितनी नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजों के लिए हमने 2 रोड मैप आपके लिए डिजाइन किए हैं। बेसिकली एक रोड मैप है जिसके अंदर आपको किसी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको हमने डिजाइन ही उस तरीके से किया, क्योंकि आजकल ये कोड भी वो लिखने लग गए हैं ए एजेंट्स और ये सारे मामला। तो इसके लिए आपको उस लेवल की कोडिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अंदर भी आप एजेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इससे भी डीप जाना चाहते हैं और इसको मजीद कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि उसकी हर मूवमेंट एजेंट की आपके कंट्रोल में, तो उसके लिए हल्की सी प्रोग्रामिंग चाहिए होगी, और वो भी इतनी ज्यादा एडवांस किस्म की प्रोग्रामिंग नहीं होगी। इसने पहले प्रोग्रामिंग नहीं भी की वो भी इजीली सीख सकता है। तो वो कोई एडवांस, बेसिकली आजकल तो कोड लिख भी वही रहे हैं। बेसिकली आपके पास समझ होनी चाहिए सही लिख रहा है गलत लिख रहा है, डेट्स इट। तो इससे ज्यादा नहीं चाहिए होगी। तो इसके लिए हमने 2 रोड मैप बनाए हुए हैं। अच्छा, इसके लिए अच्छा, ये जो 2 रोड मैप है इसकी हम बिटलॉजिया डिजिटल, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने इधर कंपनी के अंदर भी एजेंट्स डिप्लॉय किए हैं, सारा कुछ किया हुआ है। तो ये हम इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कर रहे हैं और यहाँ पे ये सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो अगर किसी को इसके अंदर कोई ये वाली स्किल किसी ने सीखनी है, किसी किस्म की भी, जिस लेवल पे अभी डेमो दिखाया नहीं, डेमो शायद
ये वेबिनार को मद्देनजर रखते हुए शायद हमने बहुत सिंपल रखे हैं। हालांकि इससे आप जितना कॉम्प्लेक्स जाके जितने अपने एजेंट्स बना सकते हैं, इमेजिन आपके पास आर्टिकल राइटिंग का एक एजेंट पड़ा हुआ है, आपके पास टिकट बुकिंग का एक एजेंट पड़ा हुआ है, मल्टीपल लोग आपके पास इन द शेप ऑफ एजेंट पड़े हुए हैं जो आपका काम कर रहे हैं। तो वो आप किस लेवल की आउटपुट जनरेट करके कितना अपने बिजनेस को बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये बड़ा ऐसी स्किल है जो शायद आप सबके लिए जरूरी है। अगर आप इसको अभी नहीं सीखेंगे और इसके ऊपर डिले करते जाएंगे तो शायद मे बी आपकी जॉब भी रिस्क में हो, आपकी बिजनेस भी रिस्क में हो। तो इसके लिए दोनों जो रोड मैप हमने बनाए हैं, अगर किसी ने भी इसकी स्किल सीखनी है या इस स्किल को एज ए सर्विस हमसे लेना है, या जो भी चीजें आपके की हैं, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ है। और इसके अगर अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, वो तमाम लोग जिनके पास ये स्किल है, तो हमें तो इस तरह के बंदे चाहिए होते हैं हमारी कंपनी के अंदर। तो आगे आपके सामने मैं एक ऑफर भी रखूंगा, तो शायद ये ऑफर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने बनाई है। अच्छा, वो तमाम लोग जो इस स्किल को सीख लेंगे, उसको हम फुल टाइम जॉब ऑफर अपने पेट्रोलिया डिजिटल के अंदर देंगे, क्योंकि हमारी एक वेंचर लैब है जिसके अंदर मल्टीपल स्टार्टअप्स, बिजनेस ओनर्स, उनको ग्रोथ कमिट करके देते हैं। हमारा शायद ट्रेडिशनल मार्केटिंग को उस तरह का तरीका कार नहीं है, लेकिन ये है कि हम जितने भी हमारे पास बिजनेस और बेसिकली हमारे पार्टनर्स हैं, और हम उनको एक ग्रोथ कमिट करके देते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। तो हमें तो इस किस्म के बंदे चाहिए, और शायद हमें ये बंदे मिल नहीं रहे, तो इस वजह से हमने ये स्किल डेवलपमेंट का एक रोड मैप, स्किल डेवलपमेंट कंप्लीट प्रैक्टिकल है, इसमें किसी किस्म का थ्योरेटिकल इस किस्म का मामला नहीं है। तो इसके अंदर जो बंदा ये सीखेगा, उस बंदे को हम फुल टाइम जॉब ऑफर भी देंगे, प्लस उसके साथ जैसे ही वो अपनी ये ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, उस ट्रेनिंग के बाद हम उसको एक कैशबैक भी देंगे। वो कैशबैक मतलब अमाउंट देंगे एक, और वो अच्छी एक अमाउंट होगी, क्योंकि उस बंदे को हम एक तो अवार्ड करना चाहते हैं कि उसने वो ये चीज इस चीज की सीखी, और दूसरा इस टाइप के बंदे हमें अपनी कंपनी के अंदर चाहिए। अच्छा, मैं इसके अंदर एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए अभी आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन कर सकता है, पता नहीं किस लेवल का टेक्निकल स्किल चाहिए होगा, कोई भी कर सकता है या नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो ये चीज समझ लेंगे, इसके लिए कोई इतनी ज्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, हर कोई कर सकता है। क्योंकि बेसिकली क्योंकि सर की डॉक्टर मुराद साहब की ऑलरेडी इतनी डिटेल रिसर्च है कि उसमें उन्होंने इसको इतना इजी कर दिया हुआ है कि शायद हर कोई इसको सीख सकता है। इसके लिए उतना कोई टेक्निकल लैंग्वेज और उस टाइप की नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड। किसी ने कोई अगर नहीं भी सीखा हुआ टेक्निकल चीज, तो इसको इजीली कर सकता है। तो वो सारी चीजें इस प्रोग्राम, हमारे इस जो ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इसके अंदर वो चीज इंक्लूड है। अच्छा, उसके लिए अच्छा, जो बंदा भी हमारी इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर चीज आता है, करता है, तो उसके लिए मैं भी शायद आपको सर ने ऑलरेडी बता दिया, इसके लिए कोई इतने ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स मैथ मिनी ये वो सारा कुछ नहीं चाहिए। वो चीजें हम ही प्रोवाइड कर रहे होंगे अगर इस जो भी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा। तो उसके लिए कोई इतना वो कॉम्प्लेक्स किस्म का सर्वर और इस टाइप की चीज नहीं रिक्वायर्ड होगी, और ये हर कोई कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर पे जाने से पहले ना आपसे हम क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं। तो मैं आपको अगेन बता दूं, ये जितनी भी चीजें हैं ये अभी जस्ट वेबिनार की हद तक हमने इसको बड़ा सिंपल रखा है। अदरवाइज अगर हम आपको एक्चुअल में केस सिनेरियो दिखाने लग जाए जो हमने एक्चुअल पेट्रोलिया डिजिटल के अंदर या अपने पार्टनर्स के साथ इम्प्लीमेंट किए, लोग इससे उन्होंने पता नहीं कितने कितने अपने शॉप जो ई कॉमर्स के ऑर्डर्स हैं वो पता नहीं कितने इंक्रीज कर लें, जहाँ पे वो ऑलरेडी 100 लोग एक टीम के अंदर काम कर रहे थे, तो उसके अंदर वो 30-40 लोगों का जो काम है वो एजेंट्स के थ्रू वो हैंडल होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत सिंपल अभी डेमो दिखाए, हालांकि टेक्नोलॉजी डिजिटल की सारी मार्केटिंग हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं एजेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, ये चीजें अब हम वो नहीं बता रहे जो हमने जो बाहर की कंट्री में कहीं हो रहे, ये पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे सारे क्लाइंट्स बाहर के हैं, तो वो सारे इसके अंदर चीजें हो रही। अच्छा, एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताऊं इस सारे सिनेरियो के अंदर, वो ये है कि जब हम ये रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारा वेबिनार की प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, तो इसके अंदर शायद आपने अभी हमारी ऑडियंस के अंदर भी देखा काफी फॉरेनर्स भी आए हैं, तो हम उनको ना एग्जिट करते गए हैं। उसमें
ये हुआ है कि इसकी डिमांड शायद पाकिस्तानियों को शायद इतनी ज्यादा फील नहीं हो रही। जस्ट हमने अभी इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीज ओपन ही नहीं की पब्लिकली, जो ट्रेनिंग है सारा कुछ, तो उनकी इतनी क्यूरीज और इतनी डिमांड आ रही है कि वो हमें कह रहे हैं कि ये हमें दे। उनके लिए अब कोई ऐसे हमने प्लानिंग नहीं की हुई है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए हमने की थी, और इसको हमने किया भी इस मकसद के लिए कि हमें ये बंदे चाहिए। तो वो तो ये इसके बैकएंड के ऊपर सारी चीजें हैं। तो अभी वन बाय वन मैं आपसे क्वेश्चन भी लूंगा, तो डॉक्टर मुराद साहब हमें उसका आंसर भी करेंगे, और कोई भी किसी किस्म की कोई चीज आपने पूछनी पूछ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक और लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, ये नंबर मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। किसी को किसी ने इस ये वाली जो ट्रेनिंग लेनी है और ये ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, या किसी को ये सर्विस चाहिए कैसे ये एजेंट्स बना सकते हैं, सारी चीज आपको जो ग्रुप के अंदर नंबर आएगा, मैम असमा अगर आप नंबर शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, जो कम्युनिटी है, तो उस पे आप मैसेज करें, आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो ये पूरे वेबिनार की रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन वो ये ऑन डिमांड होगी, क्योंकि हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे। और ये जिसको चाहिए वो हमें रिक्वेस्ट करे, तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल। सो अभी वन बाई वन मैम असमा आप इनके माइक अनम्यूट करते हैं, अपने हैंड रेज कर लें जिससे कोई क्वेश्चन करना है, तो हम आपसे ना क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस है। अच्छा, सॉरी जी अब्दुल रऊफ साहब, जिसने कोई क्वेश्चन करना अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है। अगर कोई शाय है या जी अस्सलाम कैमरा वालेकुम। शाय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, डॉक्टर मुराद साहब को, माशाल्लाह बड़ा आपने जो है ना एक जो नीड ऑफ द टाइम है उस चीज को बड़े आसान करके लोगों तक पहुंचाया। आई वंस अगेन थैंक यू। और दूसरा मेरा थैंक ये यू। क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि ये जो आपने एजेंट्स की फॉर्मेशन का बताया और आपने इसको व्हाट्सएप के थ्रू जो है हैंडल कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, so is it necessary to integrate it with your system, your computer, or only you can handle through WhatsApp? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप देखो माइक आपका। जी जी। सर, जो व्हाट्सएप है वो बेसिकली उसका एक इंटरफेस है जिसके जरिए मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं उसको कोई भी मैसेज भेजता हूँ तो ये एक्चुअली में एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर सब कुछ हो रहा होता है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं आपको वो कंप्यूटर दिखाना भी चाहूंगा। जी जी अगर प्लीज। आप सारे मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो ये एक कंप्यूटर है, वर्चुअल मशीन। इसके ऊपर ये एजेंट चल रहा है। अच्छा, अब सवाल है कि कंप्यूटर क्यों चाहिए। कंप्यूटर इसलिए चाहिए कि आज तक इंसान ने जो भी काम किया था, जो ब्लू कॉलर जो व्हाइट कॉलर जॉब थी, वो कंप्यूटर पे बैठ के की थी। तमाम ऑडिट फर्म्स के अंदर जो अकाउंटेंट बैठे हैं वो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं वो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है शख्स, उसको रिप्लेस करने के लिए अगर मैंने ये एजेंट डिजाइन करना तो उसको भी एक कंप्यूटर चाहिए होगा। और यहाँ पे मैंने उसको ये एक कंप्यूटर दिया हुआ है, तो मैं इसको जो भी काम कहता हूँ ये ब्राउजर ओपन करके वो कर देता है। इसके अंदर लिनक्स के अंदर एक ऑफिस अवेलेबल है, वो उसको कंप्लीट करके सेंड कर देता है मुझे। तो आपके सवाल का शॉर्ट आंसर है कि हाँ जी, उसको एक कंप्यूटर देना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके कंप्यूटर पे चल रहा हो। इसको हम एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं जो कि 24 घंटे पूरी दुनिया में से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो उससे बातचीत करने का जो चैनल है वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के अलावा और बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। अगर कोई डिस्कॉर्ड में जाना चाहता है, टेलीग्राम में जाना चाहता है, उससे भी इसको लिंक किया जा सकता है।
उम्मीद है कि मैंने आपका जवाब दे दिया है। जी, बहुत शुक्रिया। बस एक छोटा सा और क्वेश्चन इसके साथ कि इसके लिए लिनक्स ही क्यों जरूरी है, क्योंकि हम तो जो है यूज टू हैं विंडोज के साथ, तो उसके साथ पॉसिबल नहीं है क्या? जो लिनक्स है, लिनक्स लिनक्स का डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि लिनक्स सबसे रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इस कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया ना, और मैं तकरीबन एक हफ्ते बाद आऊंगा, तो ये विंडो इसी तरह ओपन रहेगी, और इसके रिसोर्सेज चेक होते हैं टॉप कमांड से। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके रिसोर्सेज उतने ही इस्तेमाल में रहेंगे जितने एक आइडल कंप्यूटर के लिए रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर अपडेट आ जाएगा तो उसने रीस्टार्ट करना है, या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, तो वो इंसान के इस्तेमाल के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऑटोमेशन के लिए वो बहुत रिसोर्स हैवी है। और ऑर्गेनाइजेशंस विंडो के ऊपर इसलिए भी ऑटोमेशन नहीं करेंगे क्योंकि हर विंडो के लिए एक लाइसेंस भी चाहिए होगा। तो एक विंडो का लाइसेंस जो 8,000 रुपए का है, रिलायबल नहीं है, रैम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। डेवलपर के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा बेहतर चॉइस है। और अभी आपको ये लग रहा है कि शायद आप उसको कोई काम कहेंगे तो वो उसके लिए शायद उसको ऑफिस इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं। आप जब एक बार काम कहेंगे तो आपका काम ये कर देगा, और ये उससे उसके रेलेवेंट ऑल्टरनेट टूल्स जो कि लिनक्स में अवेलेबल है वो उनको इस्तेमाल कर लेगा। अगर उसके पास टूल नहीं है तो वो खुद ब खुद इंस्टॉल भी कर लेगा इस्तेमाल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर नॉलेज। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। जी अख्तर अख्तर नाम है और जी जी presentation थी आप लोगों की। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इसको जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोले। मैंने ओपन क्लाउड यूज करते हुए इसको इंटीग्रेट किया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैंने यूटिलाइज किया और इसको टेस्टिंग वगैरह किया 2-3 दिन से मैंने किया, लेकिन आपकी मुझे कुछ आवाज इसमें थोड़ी कुछ कम हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अख्तर मुनीर नाम है और मैंने इसको टेस्ट किया है व्हाट्सएप चैनल को यूटिलाइज करते हुए, इंटीग्रेट भी किया है और 2-3 दिनों से मैं इसको एक्सप्लोर भी कर रहा था। तो इसमें कुछ इश्यूज फेस आ रहे थे क्योंकि ये हाईली प्रिविलेज्ड एआई असिस्टेंट होता है। तो मैंने इसको डॉकर पे इंस्टॉल किया है फिलहाल, वीएसएल को यूज करते हुए विंडोज इन्वायरमेंट में ही ना। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी। तो क्योंकि ये कई दफा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो इसको अप टू द मार्क और टू द पॉइंट रखने के लिए कि जिस पर्पस के लिए हमने ए एजेंट बनाया है वो उसके अकॉर्डिंग रहे। क्योंकि हम लोगों ने ये चीज टेस्ट की थी कि किसी और यूजर ने कोई कमांड इसको दी थी तो उसने वो कमांड भी एग्जीक्यूट कर दी थी, फॉर एग्जांपल डॉकर डॉकर रीस्टार्ट करना और वो चीजें। फिर इसको थोड़ा सा ट्रेन किया तो फिर नेक्स्ट टाइम वो सिक्योर हो गया, बट वो कई दफा ओवर सिक्योर भी हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या हमें करना चाहिए, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा अख्तर मुनीर साहब, ऐसे है कि ना, बेसिकली ना यहाँ पे काफी ऐसे लोग भी हैं जो शायद इतने टेक्निकल नहीं हैं। तो हम ना इसको अ, जितना कंसाइज हो के आंसर आपको कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीजें जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज का, उसके लिए शायद इतनी ज्यादा टफ हो जाए समझने के लिए। लेकिन ये डॉक्टर मुराद साहब आपको आंसर इसका कर देते हैं, लेकिन थोड़ा कंसाइज होगा। तो अगर डिटेल में ऑब्वियसली चीजें ये हमने करनी होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास वो चैट अवेलेबल, आप हमें मैसेज करके हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस भी कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं इसका ये जवाब देना चाहूंगा कि जो ओपन क्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, उसमें आपके पास अलाउ लिस्ट मौजूद है, और अलाउ लिस्ट में आप सिर्फ और सिर्फ उन नंबर से जिनसे कमांड रन होनी है ना, वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने सिनेरियो में इसको प्रिविलेज एक्सेस को कंट्रोल करना चाहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही व्हाट्सएप पे इसको रखूंगा। बेशक ये 100 ग्रुप्स में हो, वहां पे मैसेज आए भी तो उनको जवाब नहीं देगा। दूसरा, लेट सपोज आप डॉकर में रन कर रहे हैं और आप डॉकर के रेगुलर बैकअप्स ले रहे हैं, तो कहीं पे भी कुछ गलत हो जाता है तो आपने वो मेंटेन करना है। तो जो हमारी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है वो ये कि हम जब इसको वीपीएस पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम उसके 2 वीक्स के बैकअप्स को मेंटेन कर रहे हैं। इसी यानी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है और इसमें कहीं कुछ गलत ना हो जाए और कहीं गलत से लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ना आए, तो हम वो तमाम चेक पॉइंट संभाल के रख रहे हैं जहाँ पे हमें ये पता हो कि ये हमारा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है। इसके बाद खराबी आई है तो हम फिर वहां से उस
को रीस्टोर करके फिर दोबारा अपनी टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो न्यू है, डेफिनेटली आप सही करें, लेकिन हमने अपनी कंट्रोल स्ट्रेटजीज डिजाइन की हुई है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अक्सर हमने ऑब्वियसली जो डिटेल में कोई टेक्निकल चीजें करनी होगी तो वो हम बाद में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और का कोई क्वेश्चन या कोई चीज पूछनी हो जी, इरफान अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम ब्रदर, सलाम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम इसके लिए सिंगल एपी यूज कर रहे हैं मॉडल्स की, या मल्टीपल एपीज को हम इकट्ठा करके यूज कर सकते हैं, जैसे क्लाउड है या चैट जीपीटी है या जेमिनी है, तो वो सिंगल एपी आप यूज कर रहे हैं या मल्टीपल एपीआईज बैकएंड पे वर्क कर रही हैं इसके साथ? थैंक यू। जो मेरा मेन एजेंट है, मैं जेमिनी या ओपन एआई या एंथ्रोपिक इस्तेमाल नहीं करा, मैं किमी इस्तेमाल करूँ, किमी के 2.5। और उसके पीछे वजह यह है कि अभी तक की सबसे कम कॉस्ट पे जो हाईएस्ट इंटेलिजेंस है वो सिर्फ वही दे रहा है। अब आपका अगला सवाल कि डिफरेंट सिनेरियोज के लिए मुझे डिफरेंट एपीआईज इंटीग्रेट करनी है, तो मैं उस सिनेरियो में उसको स्किल्स के अंदर लेकर जा रहा हूँ। जहाँ पे मुझे इमेज प्रोसेसिंग की कोई एक स्किल डिजाइन करनी है तो मैं वो डॉट या जो भी एनवायरनमेंट फाइल है वो स्किल के अंदर मेंटेन कर रहा हूँ, मैं उसकी मास्टर लिस्ट में मेंटेन नहीं कर रहा। आप मास्टर लिस्ट में भी डिफरेंट एपीआई कीज और मॉडल दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डिफरेंशिएट इस तरह कर लिया कि मेरा मेन मॉडल जो रन हो रहा है ओपन क्लॉक के पीछे वो किमी 2.5 है, और जहां जहां पे मुझे कोई एक्स्ट्रा स्किल रिक्वायर्ड है तो मैं उसकी ENV फाइल में उसकी रिस्पेक्टिव एपीआई इंटीग्रेशन और उसकी एपीआई की रख रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं इरफान भाई आपको थोड़ा सा बता दूं, हमने थोड़ा सा इसको अच्छा, मुझे लगता है कि आपने ज्यादा टेक्निकल लोग थोड़े से एंगेज हुए में, तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है उस चीज का। लेकिन ये है कि ना थोड़ा सा ना इसको उस कॉन्टेक्स्ट में रखिएगा। जो भी आपकी क्यूरी है वो आप वन बाय वन हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में, जो टेक्निकल नोयत की है। जी जी। ठीक है, तो होप सो डॉक्टर साहब ने कुछ ना कुछ आपको आंसर कर दिया, तो वो आपके लिए रिलायबल आंसर होगा। मेरा जस्ट तो मैंने इसलिए बड़ा जी सिंपल सा क्वेश्चन किया था, वरना क्वेश्चन तो टेक्निकल बहुत सारे हैं, लेकिन वो जी क्योंकि जी आपने पहले चीज गाइड कर दी थी तो मैंने सिंपल वे में सादा सा सवाल किया था कि भी मल्टीपल या सिंगल। ये जस्ट एक छोटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर पर्सन? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एनी अदर पर्सन जिसका कोई क्वेश्चन? अच्छा, मीनवाइल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पूछना था कि ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी या ऑन साइट होगी, और ट्रेनिंग अच्छा का ड्यूरेशन कितना होगा, और विल यू चार्ज एनी फी फॉर दिस ट्रेनिंग? अच्छा, ऐसे है कि ना फिलहाल क्योंकि हमारे जो हमारा ऑफिस है वो फैसलाबाद के अंदर है। ओवैसी आप सारे लोग फैसलाबाद से नहीं है, ये ऑनलाइन होगी। लेकिन ये है कि हम सबको ऑफर जो पोजीशन करेंगे यहाँ पे फिजिकल ऑन साइट करेंगे फैसलाबाद के अंदर। ऑब्वियसली हम पे भी अच्छा करेंगे, लेकिन ये है कि ये सारे मामला होंगे। और हाँ, और ट्रेनिंग का जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, ड्यूरेशन बेसिकली इतना ज्यादा लंबा नहीं होगा, मैक्सिमम 2 मंथ हो सकता है, या 3 मंथ तक तो नहीं, 2.5 मंथ तक मैक्सिमम जा सकता है। ये टोटल प्रैक्टिकल चीज होगी, इसके अंदर कोई ऐसा थ्योरेटिकल इस टाइप की एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बाकी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमने हमारे, क्योंकि ये सारी रिसर्च और ये सारे मामला के ऊपर हमारे कुछ अपने भी रिसोर्सेज पहले लगते रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज को कवर करने के लिए हमने कुछ ना कुछ एक चीज चार्ज रखा हुआ है, फी रखी हुई है। तो वो ऑब्वियसली जितनी भी डिटेल है तो वो आपको ना थोड़ी देर में ग्रुप में भी शेयर कर दी जाती है। और अगर आपको कोई इसके बारे में कोई मजीद क्वेश्चन कोई चीज़ है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारी डिटेल करिकुलम सारी ड्यूरेशन वो सारी चीज अभी थोड़ी देर में आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। एनीथिंग जी, आफ्ताब हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आफ्ताब है, और अभी मैं आप सबके क्वेश्चन आंसर भी सुन रहा था, और सब कुछ जो है ना वो मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है। जी उसकी बिल्कुल, वजह ये आइए। है कि मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा जी कोई जी आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, मैं सेल्स का बंदा हूँ, सेल्स की जी जॉब जी कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। और जी जी। लेकिन अभी क्योंकि जैसे एआई आपने स्टार्ट में लिखा होता है ना, एआई आ नहीं रही, एआई आ चुकी है, तो वो बिल्कुल। मुझे अपनी सराउंडिंग में नजर भी आ रही है कि एआई आ चुकी है।
बट जी जी। जब मैंने वेबिनार ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि कोई बहुत सिंपल सी चीज होगी, लेकिन आप सबकी बातें सुन के और वो स्टैक जो आपने दिखाया वो देख के ऐसा लग रहा है कि शायद इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे। अच्छा, मैं आपको ना इसका आंसर कर देता हूँ। शायद ये आपको ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, ये जितने लोग जिन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन किए हैं, बेसिकली ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी शायद एआई के अंदर काम कर रहे हैं, या उन्होंने एआई के अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, या डेवलपर साइड से या कुछ कुछ साइड से होंगे। मैंने आपको ना स्टैक जो रोड मैप बताया था, उसमें मैंने दो रोड मैप दिखाए थे। एक रोड मैप वो है जो शायद ज्यादा टेक्निकल है, और एक वो रोड मैप है जिसके अंदर ऐसा आपको टेक्निकल उस टाइप की स्किल नहीं चाहिए। अच्छा, शायद आपको मैं इस तरीके से समझा सकूं। विंडो इंस्टॉल करना कितना मुश्किल काम है, ठीक है? सिंपल। वो जो टर्म्स है ना, वो बेसिकली जॉर्गन्स जो उस स्पेसिफिक फील्ड के हैं, वो शायद ज्यादा यूज, जैसे आपकी सेल्स की फील्ड में काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, वर्ड्स होंगे जो आप यूज करते होंगे, तो आप फिर यूज टू हो जाते हैं। कोई सेल्स का बंदा नहीं होगा, वो उस तरीके से उन चीजों को नहीं समझ पा रहा होगा। इसी तरीके से जब आप इस फील्ड के अंदर आएंगे, जो हम ये जॉर्गन्स या वर्ड्स यूज करें, वो आप यूज टू हो जाएंगे। बाकी जहां तक टेक्निकल चीज की बात है, इसके अंदर एक हमने रोड मैप रखा हुआ है जो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, जस्ट आपको जस्ट ये चीजें बतानी है। अच्छा, मैं आपको बड़ा इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। आपने विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है, तो उसके बाद आपने इसके अंदर ये ऐसे 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 करना है, उसके बाद ऐसे करने के बाद ये चीज ऐसे करनी है, तो ये आपका हो जाएगा। तो उसमें वो बेसिकली दोनों ही रोड मैप डिजाइन हुए हुए हैं। तो बाकी डॉक्टर मुनव्वर साहब भी इसका आंसर कर देते हैं। तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि ये बहुत ही ज्यादा वो शायद टेक्निकल उस साइड का हो रहा है। हाँ, दोनों रोड मैप का मैंने आपको कहा, जो ज्यादा टेक्निकल होना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे हमारे पास एक टेक्निकल साइड भी है, जो कंट्रोल दोनों के अंदर आप कर लेंगे। लेकिन जो टेक्निकल साइड वाला बंदा होगा, वो शायद थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल कर सकता होगा। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपने कप ऑफ टी से मुझे टी याद करवा दी इस टाइम पे। मैं अपनी एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। उसके अंदर ना मैंने वर्डप्रेस का आर्टिकल उसके साथ एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर ना डिजाइन करवाया, रिफाइन करवाया, और मैंने सिर्फ एक लफ्ज बोला था पब्लिश कर दो, तो उसने पब्लिश कर दिया। अगर आप किसी टेक्निकल बंदे से पूछेंगे ना इसके पीछे कितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे, तो वो आपको बताएगा कि ये इसके लिए हमें एक इंटर्न यानी एक फ्रेश ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट चाहिए होता है जिसको वर्डप्रेस का इंटरफेस चलाना आता हो, उसके ऊपर आर्टिकल लिखना, पोस्ट करना होता हो, और वो सारे स्टेप्स एआई ने ऑटोमेट कर लिए थे। तो जब मैंने उसको ये स्किल डिजाइन किया है, ये स्किल प्लेटफॉर्म उस टेक्नोलॉजी का पहले से बना हुआ मौजूद है, वहां पे स्किल्स पब्लिश हो जाते हैं, तो मैंने वहां पे ये स्किल पब्लिश कर दिया है। अब जब मैंने वहाँ स्किल पब्लिश किया ना, तो जब आप इस सिस्टम को समझेंगे तो आपको कुछ डेवलप नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली वहां जाके देखेंगे कि कौन कौन से स्किल्स अवेलेबल है। आप सिंपली उसको एआई को ही व्हाट्सएप पे मैसेज सेम करेंगे। लाइक ऐप इंस्टॉल। हाँ जी, आप उसको कहेंगे कि ये स्किल इंस्टॉल कर लो, तो वो वहां पे जो भी आपका रिक्वायर्ड स्किल है वो इंस्टॉल कर लेगा। मिसाल के तौर पे आपने डेली की लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है कोई ना कोई, तो आप लिंक्डइन ओपन करके, आप कंप्यूटर को ये नहीं समझाना चाहते कि लिंक्डइन कैसे ओपन करना है, वो आपको स्किल बनी बनाई मिल रही है। आपने उसको कहना है ये स्किल डाउनलोड कर लो और इसको आइंदा याद रखना। यहाँ तक कि जो मैंने उर्दू में जुमला बोला ना, अगर आप उसके अंदर विस्पर इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो उर्दू में भी समझ आएगा। और यहाँ पे जो बिटलॉजिया है और जो आने वाले वक्त में कंपनीज हैं, वो बेसिकली इस ऑटोमेशन की भी सर्विस प्रोवाइड करेगी। कहीं पे आपको कोई टेक्निकल डिफिकल्टी लगती है कि ये मुझसे नहीं हो रहा, तो आप किसी भी आईटी सोल्यूशन प्रोवाइडर को जाके कहेंगे कि मुझे इस सिस्टम में ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, मुझे ये स्किल ऐड कर दो। वो एक दफा ऐड करेगा तो उसके बाद आपका एजेंट वो फॉर लाइफ काम करने लग जाएगा। तो जो टेक्निकल पार्ट है वो आप टेक्निकल लोगों पर रहने दें, लेकिन टेक्निकल लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आपकी जिंदगी आसान बनाई जाए। अच्छा, इसके अंदर ना ऑलरेडी जस्ट मैं आपको बता दूं, हमारे पेट्रोलिया डिजिटल के अंदर हमने सेल्स के अंदर ये ऑलरेडी इस टाइप के एजेंट जो स्पेसिफिक सेल्स की फील्ड है उसके अंदर भी काफी हमने एजेंट्स डिप्लॉय किए हैं जो ऑलरेडी काफी कुछ कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो लोग ट्रेनिंग में आएंगे उसमें हम चीजें वो एक्चुअल में खोल के दिखाएंगे कि ये, क्योंकि इंटरनल मैटर है, तो वो चीजें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से किस लेवल पर जाके ये एजेंट सेल्स के अंदर भी ये चीजें काम कर रहे हैं। ये होप सो आफ्ताब आपको क्वेश्चन या कुछ चीजों का आइडिया हो गया होगा। जी जी, काफी हद तक क्लियर हो गया है। बस एक छोटा सा लास्ट पॉइंट ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि ज्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, तो अगर आपको ये कहा जाए कि मिनिमम डिजायर्ड स्किल्स क्या है, तो वो कुछ आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। और फिर दूसरा, मैं फुल टाइम एम्प्लॉयड हूँ,
ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, मैं इसको अपना एज अ साइड हसल भी यूज करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं ये दोनों चीजें साथ साथ यूज कर सकता हूँ? और अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो उसका ड्यूरेशन वगैरह, खैर वो तो आपने बताया कि ग्रुप में आप डाल देंगे तो मैं वहां से मजीद चेक कर लूंगा, बट मेन ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिनिमम रिक्वायर्ड स्किल्स कितनी होनी चाहिए? अब जैसे अगर मैं अपना बताऊं, मेरा अगर लैपटॉप बंद हो जाए ना तो ऑनेस्टली मुझे समटाइम्स डिफिकल्टी होती है कि मुझे पता है ऑन ऑफ कहाँ से होता है, बट अगर कोई और स्क्रीन आ जाती है, ब्लैक हो जाता है, तो मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है इसका। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। इसके लिए एक तो ना कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस नॉर्मल जो सबके अंदर होती है। दूसरी चीज इसके अंदर चाहिए होती है, अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं और उसे करना जानते हैं तो उस लेवल की स्किल। और इसके अलावा एक ऐसी स्किल जिसमें आप गेम इंस्टॉल करते हैं, गेम इंस्टॉल करना एक स्पेसिफिक एक स्किल, आप शायद उसको कंसीडर आई डोंट नो करते हैं नहीं करते, वो भी एक चीज है जिसमें आपने गेम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडो शायद 10 और 11 इंस्टॉल आप रेगुलर करते रहते हैं, तो शायद आपको उसका आइडिया होगा। इसी तरीके से आपने ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, वो इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको वो रॉकेट साइंस ही सीखने की, इसके अंदर मैंने शायद ये कोडिंग करनी है, कोडिंग करके मैं कोई चीज सीख रहा हूँ, वो आपके पास रेडीमेड होगी। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कोई एक कमांड होगी, वो आपके पास पेट पड़ी होगी, वो चेंज नहीं होने कमांड, वो आपको पता है कि भाई आप ये 3 से 4 दफा यूज करेंगे, यूज करने के बाद जब इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपको जुबानी याद होगी, आपने वो डालनी है, तो वो आपका चीज चल जानी है। ठीक है, इस टाइप की कुछ चीजें चाहिए बेसिकली। ये हम कुछ चीजें हम ट्राई करेंगे कि और भी ग्रुप के अंदर शेयर करें, जो जिस लेवल के ऊपर आप हैं, तो उस लेवल पे आपको ये चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। शायद ये ओवैसी एआई जो नॉन टेक्निकल थे, शायद उनको लगता है बहुत बड़ी चीज है, ये पता नहीं किस तरीके से कंट्रोल हो रही है। सर की रिसर्च ही सारी इस चीजों के ऊपर है कि उन्होंने इस चीज को इस तरीके से नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, अच्छा मार्केटिंग वाले, क्योंकि हम मार्केटिंग और उस साइड से हैं, तो हमारी फील्ड के अंदर भी शायद इतने ज्यादा टेक्निकल नहीं है वो चीजें, लेकिन वो फिर भी हमने ये सारी चीजें डिप्लॉय कर लेनी है। तो होप सो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। बाकी ओवैसे डिटेल में हम मजीद भी एक चीजें ग्रुप में शेयर करेंगे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी बिस्मा, आप बताइएगा। बिस्मा आपने हैंड रेस किया हुआ है। अ, जी सद्दाम अशरफ, आप बताइएगा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप माइक अनम्यूट कर लें। जी जी जी। जी सर। चलें बिस्मा, अगर आप आगे चलें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम आपसे सलाम। ये कहना था कि मैंने ना ये सेशन जो ना पहले देखा जरूर था कि वेबिनार होने वाला है, मगर मैं इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने इसमें। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे ये सिंपल सा लगा, मगर मैंने स्टेटस और देखा तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने एंगेजमेंट किया ये। तो इतना जरूर मुझे पता चल पाया कि सेशन और उनके ट्रेनिंग के बारे में कि हम कैसे अपना जो मॉडल वगैरह है वो ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं खुद भी इसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ, एआई के ऊपर, कि मॉडल ट्रेनिंग वगैरह, मगर एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं सोचा शायद आपसे डिस्कस कर लूँ तो शायद कोई हल निकल। काफी देर होगी उसके ऊपर ना कर रही हूँ, मगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो ये जो जी जी बताएं। मेरे पास क्लासेस हैं डिजीज की, और जब मैं मॉडल को ट्रेन करती हूँ ना अपने, तो वो 3 डिजीज को सही पे ट्रीट करता है, मगर बाकी 3 डिजीज को वो मिक्सअप कर देता है। तो मैंने इसकी पैरामीटर ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग और ठीक है। CNN पार्ट कुछ अच्छा, यूज करके आप ना देखा। तो ऐसे आप टेक्निकल हो रहे हैं, जिसने हमारे साथ ना आफ्ताब हुसैन सब थे, तो शायद ये उनके लिए वो, तो शायद ये किसी और साइड डायरेक्शन के ऊपर है, तो ओब्वियसली हम इसका आंसर कर लेंगे, लेकिन शायद ये इस स्पेसिफिक एजेंट से रिलेटेड शायद इतना नहीं है। तो हम इसको ना अब सेशन के बाद ना मैसेज करें, ठीक हो गया? तो इसके बाद फिर हम इसके ऊपर ना आपको इसका आंसर कर देते हैं, क्योंकि ये एजेंट से शायद उतना रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है बिस्मा? जी जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, वेलकम। जी सद्दाम अशरफ, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो बहुत वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, माशाल्लाह समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप भी अच्छी गाइड कर रहे हैं। तो जी इसमें सर मेरी बेसिकली अकाउंटिंग की फील्ड है, जी जी और ये जो मैं मेरे पास स्टाफ है उसमें
कुछ लोग ऐसे हैं जो रिसीट्स को मैनेज करते हैं, यानी उन्होंने बिल्स वगैरह फेसबुक के ग्रुप्स में से डाउनलोड करने हैं, उनको गूगल जी ड्राइव जी में सेव करना है, कुछ की एंट्रीज गूगल शीट्स में डालनी है, जी और जी कुछ स्टाफ मेंबर्स ऐसे हैं जो अकाउंटिंग एप्लीकेशंस जो हैं, क्विक बुक्स है या जी जीरो जी है, उनमें उन्होंने एंट्रीज करनी होती है। तो एक ठीक तो हो मेरा गया। क्वेश्चन ये है कि ये जो आप एआई बॉट्स बता रहे हैं, ये जी जी क्या, अगर फर्ज करें कि मुझे फाइल एक मिलती है और उसमें इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि ये फाइल आप मेरी गूगल ड्राइव में सेव कर दें, ये फला फला जी फोल्डर में आपने सेव करनी है, तो ये एक्शंस भी परफॉर्म कर सकेगा? अच्छा, सदाम अशरफ साहब, मैं आपको थोड़ा सा ना एक और रिलेट करता हूँ। हम्म मैं इस कंपनी में मैनेजिंग पार्टनर हूँ, और ये टोटल ना ये मार्केटिंग की फील्ड और सेल्स की फील्ड और स्टार्टअप्स और बिजनेस ओनर्स, इनके साथ ये चीजें हैं। और मेरी अपनी एजुकेशन भी एसीसीए है, तो शायद आप रिलेट कर सकते होंगे। जी अच्छा, जी दूसरी चीज जहां तक बात है, जो चीज आपने कही है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट यूज केसेस हैं जो ए एजेंट्स कर सकता है। ठीक है। हम्म ये बहुत, मैं अगर जिस लेवल पे हमने अपने बिटलॉजिया डिजिटल और अपने क्लाइंट्स के साथ ये चीजें ये इम्प्लीमेंट की हैं उनके साथ, तो शायद वो हमने बहुत ज्यादा एडवांस की हुई हैं। जो चीज आप कह रहे हैं ना, ये छोटे छोटे काम, तो ये आई थिंक आप इजीली इन एजेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली आप ये समझ लें कि आपने एक एजेंट अपने इन कामों के लिए रखा हुआ है, जो आपने अनवाइस बनाई है, अनवाइस बना को कहीं पे सेव करना है, स्कैन करना है, या उसमें से कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, या आप ड्राइव कर रहे हैं या कोई कहीं पे हैं जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर की एक्सेस नहीं है, तो क्लाइंट आपको एक्चुअल में कॉल करता है, कोई कहता है मुझे ये एग्जैक्ट डाटा दो, तो आप जस्ट हम्म मैसेज करेंगे तो वो डाटा वहां से एक्सट्रैक्ट करके आपको ला के दे रहा होगा। ये आपके यूज केसेस के अंदर है। तो ओवैसी ये एजेंट्स ओवैसी ये चीज कर सकता है। नहीं बिल्कुल, ये तो वाकई मेरे लिए कह लें कि एक नई डायमेंशन थी एआई के हवाले से। वैसे तो एआई को चैट जीपीटी या जो दूसरे जो एप्लीकेशंस है वो तो मैं यूज करता हूँ। जी और बिल्कुल, एक वही और ना। बड़ा आपने जी इंटरेस्टिंग जो है डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह लिंक्डइन पे हमने अगर डेली पोस्ट करनी है, तो जी मैं जी क्लाइंट हंट करने के लिए लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ, फिर उसके अलावा फेसबुक है, कुछ जी जी पेज है उन पे, तो ये वाकई उसके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। और दूसरा क्वेश्चन एक दो और जो नॉन टेक्निकल लोग थे उनकी तरफ से आया है, वो ये है कि ये कितना इसको सीखना आसान होगा। तो आप जैसे कि एसीसीए फील्ड के भी हैं, आपकी और मेरी जी फील्ड ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें ये कितना मुश्किल होगा, यानी इसके लिए टाइम कितना हमें स्पेंड डेली करना पड़ेगा, और बाकी वो जी जी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन वो तो चीजें होंगी, तो जी इसमें कितना जो है वो ये मुश्किल होगा? अच्छा, इसके लिए अगर आपने एसीसी किया है ना, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ और लोग भी हैं जो एसीसी की फील्ड से हैं, क्योंकि ओवैसे मैंने एसीसी किया तो इधर उधर चीजें थी, तो हमने ये चीजें आपके हम्म, पास लाने से पहले ऑलरेडी टेस्ट की हुई है मार्केट के अंदर। तो हम्म, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी समझी जाती है। ठीक है, जो हम्म, जितना आप टेक्निकल अकाउंटिंग के अंदर चीजें समझ रहे हैं, तो शायद ये उतना टेक्निकल चीजें नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो शायद हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसके अंदर जो कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो शायद आपके ऊपर से गुजर रहे हैं, वो वर्ड जिस तरह अकाउंटिंग के अंदर डेबिट क्रेडिट तो एक होता है, जो अगर हम अकाउंटिंग के टर्म्स निकालना शुरू करते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स होंगी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो शायद बाकी लोगों के लिए उस तरीके से ना हो, लेकिन हम अगर यूज टू हो जाएंगे तो वो वैसे आपको पता चल रहा होगा हम क्या बात कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल। सिमिलरली जो हमने शायद टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जब आप इसके अंदर सीखना शुरू करेंगे आप इजीली सीख सकते हैं। और काफी अकाउंटेंट की फील्ड के लोगों ने ये चीजें सीखी हैं, और मेरे लिए शायद बहुत इजी था ये चीजें सीखना। और सीखने के बाद जितनी जल्दी हमने इसकी एग्जीक्यूशन की है अपनी बिटलॉजिया डिजिटल के अंदर और अपने पार्टनर्स के साथ, हमने अपने क्लाइंट बल्कि आउटरीच जो आप लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहे हैं, शायद ओवैसी हमारा इस सेल्स और मार्केटिंग और इस टाइप की चीजों के अंदर काफी हमारी काम कर रहे हैं, तो हमने अपने पूरे पूरे सिस्टम एजेंट्स के थ्रू अपने ऑटोमेट किए हुए हैं। हम्म। ओवैसी उसके अंदर प्लेटफॉर्म ये लिंक्डइन वगैरह ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो ये आप कर सकते हैं। चलें चलें सर, बहुत शुक्रिया, मैं वेट करूंगा डिटेल्स का, वो सारी जो आप शेयर करेंगे ग्रुप में। ठीक अच्छा, है, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी एनी अदर पर्सन जी? जिशान असगर। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। मेरा नाम जिशान है। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो जी जी और मैं एज अ फ्रीलांसर वर्क करता हूँ। तो आप मुझे बता जी जी सकते हैं कि ये एआई या एजेंट के थ्रू कैसे मैं अपने काम को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, और ये एआई एजेंट मेरे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी तक जी एआई एजेंट का कुछ भी नहीं पता। मैं ये फर्स्ट लेक्चर है जो मैं आपका देख रहा हूँ। जी जी। तो प्लीज आप मुझे बताएं जरा इसके बारे में। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक ना शायद आप ग्राफिक डिजाइनर है ना, तो बेसिकली आप जी जी। कंटेंट, जो विजुअल कंटेंट क्रिएशन की फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो जी अब इसके अंदर आपने एक ग्राफिक बनाना है, एक पेट स्टैंडर्ड के ऊपर आपने ग्राफिक बनाना है, ठीक है। एक उसके अंदर आपने वीडियोस बनानी है, ठीक है। यूट्यूब ऑटोमेशन के पहले वैसे आपने सुना होगा, लेकिन ये स्पेसिफिक चीजों को एक डायरेक्शन के अंदर रहते हुए अगर आपने कंट्रोल करना है ना इमेजेस को, वो ऑलरेडी हम जी डिक्लोजर डिजिटल के अंदर कुछ चीजें इंप्लीमेंट हमने की हुई है। वो बल्कि ना मैं ट्राई करूंगा कल की डेट में आपसे शेयर भी करना, जो हमने इस अपने एजेंट्स के थ्रू ये कुछ चीजें बनाई हुई हैं। तो वो जी ये चीजें इमेज जनरेशन के अंदर हमने काफी एडवांस लेवल पे जाके हमने चीजें की हुई हैं। तो वो कुछ डेमो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा ग्रुप के अंदर। तो उससे आपको आइडिया होगा कि एजेंट्स क्या कर सकता है इस फील्ड के अंदर रह के, स्पेसिफिकली आपकी ग्राफिक की फील्ड के अंदर। और ऑब्वियसली ये बहुत काम की चीज है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन की फील्ड के अंदर हम उसे कह रहे हैं। मैं ग्राफिक को कंटेंट के अंदर तो वाइडर टर्म के अंदर लेकर जा रहा हूँ, जिसमें आपकी वीडियो जनरेशन भी आ जाएगी, इमेज जनरेशन भी आ जाएगी। तो ये दोनों चीजें उसके अंदर आ जाएगी। तो मैं कुछ डेमो ओके। आपके साथ शेयर करूँगा। जी ठीक जी। है, थैंक्स। थैंक अच्छा, यू। ये मेरे लिए अच्छा, एक क्लाइंट हंटिंग का भी कोई सोर्स बन सकता है, ए एजेंट क्लाइंट हंटिंग का भी सोर्स बन बिल्कुल सकता बिल्कुल। है? अच्छा, वो क्लाइंट हंटिंग के ऊपर ना हमने वैसे वेबिनार रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम एक चीज है। लोगों को क्लाइंट हंटिंग करनी नहीं आती ऑब्वियसली, वो हम 1 या 2 दिन में, वैसे तो कल स्केजुअल है लेकिन वो हम देख लेते हैं। तो कब हुआ उसके ऊपर आपको एक डिटेल स्ट्रेटेजी और सारा कुछ वो भी आपको मैं बता दूंगा। लेकिन हमने अपनी इस बेट्रोजिया डिजिटल के अंदर जो हमारी बीडी और इस तरह के मामला था वो टोटल ऑटोमेट किए हुए हैं। टोटल का मतलब है टोटल ऑटोमेट किए हुए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज ओके एजेंट्स। तो आपको ओके वैसे मैं एक सेशन करूंगा इसके ऊपर, तो लेकिन वो आप ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, तो आपको उसके बारे में भी सारी चीजें मिल जाएगी। ओके ओके सर, थैंक्स। ठीक है। अच्छा, एक और है जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ, लेकिन उनके नाम के आगे 1 लिखा हुआ आ रहा है, फॉर यूनिवर्सिटी शायद। जी, अनम्यूट कर लें, अगर किसी और ने क्वेश्चन करना मीन में वो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज अहमद रजा। मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जी जी मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर है, तो हम ना उसमें सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। मीन कि एआई एजेंट सीखने के लिए हमें कोई लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी? अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी चीज डिस्कस की है। 2 रूट हैं, ठीक है। एक रूट है नॉन टेक्निकल, नॉन जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, ठीक है, वो रूट तो क्लियर है, तो उसमें ऐसा टेक्निकल स्किल्स उस टाइप के नहीं चाहिए। एक रूट है जो थोड़ा सा ठीक है। टेक्निकल है, लेकिन उसमें तो भी उस मीन लेवल के की प्रोग्रामिंग, जी जी मैं बता रहा हूँ, उसमें भी उस लेवल की प्रोग्रामिंग स्किल नहीं रिक्वायर्ड। क्योंकि कोड जो है बेसिकली आपको आना चाहिए, कोड सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ उस लेवल की चाहिए होगी। बाकी उसके अंदर ओबियसली कुछ पार्ट इन्वॉल्व होगा, लेकिन वो टेक्निकल लोगों के लिए, जिसको वो वाली स्किल आ जाएगी ओबियसली वो ज्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकता है चीजों को, ठीक है। कंट्रोल जी आप दोनों बिल्कुल। में कर सकते हैं, लेकिन जिसको थोड़ी सी वो वाली स्किल आ जाएगी उसमें फुल फ्लैज एसिड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन प्रोग्रामिंग का कुछ एलिमेंट लाजमी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो दोनों ओके। पाथ अवेलेबल है। एक और क्वेश्चन था आपसे। जी जी मीन के मैंने ना एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है। जी जी वो स्टडी ग्रुप से है। तो उसमें ना एक बोट ऐड किया हुआ, उन्होंने चैट बोट ऐड किया हुआ है। जी और जी हम जब क्वेश्चन करते हैं कि प्लीज सेंड @, द पूटा नेम है बोर्ड का, एज एग्जांपल के लिए हम्म, रखा हुआ। ठीक है। और उसमें हम जब क्वेश्चन करते हैं प्लीज सेंड इंग्लिश 101 फाइल्स, तो वो सारी फाइल्स सेंड कर देता है हमें। तो जी ये जी। मिलके इस तरह के बोर्ड बनाने के लिए एपीआई की रिक्वायर लाजमी होती है, मीन के एपीआई की लाजमी चाहिए? अच्छा, बेसिकली ना ऐसा कुछ? शायद आपने अगर डेमो देखा तो हम ये तो बहुत ही सिंपल हम उसे टास्क कहेंगे जो ये चीज है।
तो हम इसमें शायद जो डेमो दिया है तो वो शायद इससे भी थोड़ा सा बेहतर लेवल के ऊपर था। जो चीज आप पूछ रहे हैं एपीआई की रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड, आपने इंटेलिजेंस देनी है अपने एजेंट्स को, तो उन्होंने जो इंटेलिजेंस लेनी है वो किसी न किसी मॉडल के थ्रू लेनी है, और वो मॉडल ओबियसली उसकी कहीं ना कहीं से हमने वो की लेनी है, ठीक है, एपीआई की, ठीक है। तो वो किसी न किसी के इन्वॉल्व होगी, लाजमी नहीं कि हम ये जितने महंगे मॉडल है हमने काफी सस्ती चीजें निकाल के ऑलरेडी रखी हुई हैं, जो शायद जो पोस्ट आपको नजर आ रही होती है वो उससे बहुत कम कीमत के अंदर ये चीजें आपकी हो रही होती हैं। तो वो इवन अगर हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, वो इतना ज्यादा उसका प्राइस स्ट्रक्चर नहीं होता। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? हम मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे, और इसके किसी का मीनवाइल मैं चीजें और बता देता हूँ। मीनवाइल अगर किसी का क्वेश्चन है वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। तो अच्छा, जितनी भी डिटेल्स हैं ये आपको शॉर्टली अब ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, कर देंगे हम। और इसके अलावा 1-2 वेबिनार और भी हो रहे हैं हमारे, तो अगर वो भी आपसे रेलिवेंट हुए, जिस तरह क्लाइंट हंटिंग से रेलिवेंट था, तो वो भी लाजमी अटेंड कीजिएगा। तो आपको शायद जो जिस तरह सदाम अशरफ साहब थे, शायद वो भी आउटरीच क्लाइंट हंटिंग वाली साइड के ऊपर कुछ काम करें, तो शायद ये आप लोगों के लिए भी उस साथ में वो ये भी बेनिफिशियल हो। एनी अदर क्वेश्चन? किसी ने कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम इसको क्लोज करेंगे। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्लैप हो रही है, तो आई थिंक टी इज फैंटास्टिक। तो ओके, चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सबका, आप सबने टाइम निकाला और ये ज्वाइन किया, तो होप सो ये आप सबके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। तो इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जिसको कोई रिकॉर्डिंग चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कर ले, नंबर मैं आपके ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी हम वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।